अमलन वो बच्चा ही है, उमरन वो बूढ़ा है, अमलन। और जो समाज में जिससे सब नौवा चटकनी खेल हैं, सुन लो मसला भी बता देता हूं, तो कोई मुअज़्ज़ज़ शोरफा में से है, वो उसके लिए कुफू नहीं है, चाहे बिरादरी का, उसके लिए कुफू नहीं है। नौवा चटकनी खेले जिससे, बच्चे जिससे खेले, तो चाहे उम्र ज्यादा हो, बचकाना हरकत करोगे बच्चे हो जाओगे, दर्जा घट जाएगा। और बच्चा हो बड़ों वाला किरदार करे तो वही बड़ा हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, जो सही और सच्ची बात होती है हम मिंबर ही से उसको कह देते। तो याद रखो, इधर देखिए, इधर इबादत, जोर से बोलो, इबादत अल्लाह की करें, और ताजीम, जोर से बोलो, ताजीम रसूलुल्लाह की करें। यही फलसफा है। सिर्फ इबादत हो और ताजीम ना हो, सिर्फ सजदा हो और नबी की ताजीम ना हो, तो इबलीस होता है, इबलीस होता है। और सजदे के साथ ताजीम हो तो अल्लाह के फरिश्ते होते हैं। याद रखना, ये महज इबादत ईमान के लिए काफी नहीं है कि सिर्फ तौहीद को मानो, नहीं, इस्लाम का पूरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अकीदा तौहीद भी है और अकीदा रिसालत भी है। अकीदा तौहीद बगैर अकीदा रिसालत के मोतबर नहीं है और अकीदा रिसालत बगैर अकीदा तौहीद के मोतबर नहीं है। और जब दोनों एक साथ होंगे वही इस्लाम है, और जिस सीने में आए वही मुसलमान। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? अब मैं एक बात आखिरी बताना चाहता हूं, सुन लीजिए। आकिल बालिग मर्दो औरत पर नमाज फर्ज है। बोलो, है कि नहीं है? नमाज क्यों नहीं बोलते? एक बात बताओ, शबरात में हलवा फर्ज है? अरे रोज जलसोई सुनो तो बताओ, कह रहे हो फर्ज है? गादी बाबक लहबाड़ फर्ज है? अभी आज ही दिन में मैं गादी मियाँ के यहाँ था, आया हूं, आखिरी वक्त में मगरिब की नमाज घर पे पढ़ा हूं। लैया बरसोला फर्ज है, जोर से बोला। और शाहजानी खुटिया फर्ज है, जोर से बोलो, फर्ज है। 11 मुर्गा फर्ज है, जोर से बोलो। मुस्तहब है, क्या है? मुस्तहब है, अच्छी चीज है, बरकत मिलने का जरिया है, लेकिन फर्ज नहीं। मगर नमाज, हाथ उठाकर जोर से बोलो, नमाज। अब तब वक्त नहीं मेरे पास, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेला उधर है कि इधर है? मेलावा बाहर लगा है कि मस्जिद में है? जोर से बोलो, उधर है कि इधर? उधर है ना? तो मुस्तहब की तरफ मेला और फर्ज की तरफ अकेला। मुस्तहब की तरफ मेला और फर्ज की तरफ अकेला। ये सुन्नियों, बस यही बात है। तुम जाओ मजार पे, तुम लगाओ निशान, तुम जाओ गट्टा पर 16 लेकर के फातिहा पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, मदराते औलिया पे जाओ, बरकत मिलेगी, रहमत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, फैदाने नजर से माला माल होगे, फैदाने करम से माला माल होगे। मगर याद रखना मुसलमानों, नमाज छोड़ करके नहीं, रोजा छोड़ करके नहीं, हज छोड़ करके नहीं, ज़कात छोड़ के नहीं, इबादत अल्लाह की करो, ताज़ीम रसूलुल्लाह की करो। और जो मुस्तफा का वफादार है सबकी इज्जत और ताज़ीम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, सब पर अलग अलग, हर अकिल वाली मर्द औरत पर नमाज फर्ज है कि मजमूई फर्ज है? मजमूई फर्ज है कि अलग अलग? नहीं जान पाए तो रोज जलसोए तो सुनो था।
मजमूई फर्ज है कि अलग अलग सब पर अलग अलग जी सब पर अलग अलग। अब्दुल्ला अकिल बालिग हैं, नमाज फर्ज। अब्दुर्रहमान अकिल बालिग हैं, नमाज फर्ज। जलालुद्दीन अकिल बालिग हैं, नमाज फर्ज। कमालुद्दीन अकिल बालिग हैं, नमाज फर्ज। मसीहुद्दीन अकिल बालिग हैं, नमाज फर्ज। मौलाना मोइन अख्तर अकिल बालिग हैं, नमाज फर्ज। मौलाना रिफतुल्लाह अकिल बालिग हैं, नमाज फर्ज। और अकिल बालिग के बहुत अकिल बालिग के बाप बैठे हैं, राही साहब, इन पर भी नमाज फर्ज। मौलाना आजाद पे नमाज फर्ज। मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, फकीह हो, मुज्तहिद हो, अरे पीर हो, फकीर हो, बाबा हो, सब पर नमाज। बोलो है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो। तो जब अलग अलग फर्ज है तो मस्जिद बनाकर एक साथ क्यों पढ़ते? जब अलग अलग फर्ज है तुम अपनी पढ़ो, वो अपनी पढ़े, वो अपनी पढ़े, वो अपनी पढ़े। अला सबीलिल इनफराज फर्ज है, अलग अलग फर्ज है। बात यह है कि कुछ नमाजें अलग अलग पढ़ी जाएगी मगर मस्जिद में इकट्ठा होकर के और जमात के साथ नमाज पढ़ो। इसलिए कोई जरूरी नहीं मेरा सद्दा कबूल हो खुदा की बारगाह में, उनका सद्दा कबूल हो खुदा की बारगाह में, उनका सद्दा कबूल हो खुदा की बारगाह में। लेकिन जब मिल करके नमाज पढ़ोगे तो अगर बहुत से गुनहगार हैं उनका सजदा खुदा की बारगाह में कबूल नहीं, लेकिन अगर उसमें कोई एक अल्लाह वाला है, कोई एक अल्लाह का महबूब बंदा है, जब खुदा उसके सजदे को कबूल करेगा तो उसके सदके में गुनहगार का भी सजदा कबूल होगा, बदकार का भी सजदा कबूल होगा। और जब इज्तिमाइयत के साथ नमाज पढ़ोगे तो दाएं तरफ सलाम फेरोगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बाएं तरफ सलाम फेरोगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सब सलामत रहो, सब सलामत रहो। गोया इस मस्जिद ने अहले सुन्नत को जोड़ने का काम किया है, इत्तेहाद का काम किया है। ये पटीदारी का झगड़ा, ये प्रधानी का झगड़ा, ये वोटिंग का रगड़ा, ये नीच ऊंच का झगड़ा, ये मस्जिद खत्म कर देगी। अगर गरीब हो वो गया है और अगली सफ में बैठ गया है तो वक्त का राजा उसे पीछे नहीं कर सकता है, वक्त का बादशाह उसे पीछे नहीं कर सकता है। यही इस्लाम की खूबसूरती है कि इस्लाम के दामन से लग गए तो जो जहां बैठ गया वही उसकी जगह। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। बोलो समझ में बात आई कि नहीं आई? लेकिन इमाम के कान्हे हाथ ना धरो, इसलिए नौजवान लड़कों को बहुत ज्यादा करीब होने नहीं देता हूं। 3 बात के बाद चौथे में कन्हा फतवा दे। मैं फर्क बता दूं, तुम होगे जिम्मेदार, तुम होगे फला साहब, लेकिन वो गरीब दलकपोश फटे कपड़े वाला जिसको बोलने की तमीज नहीं, वो सफे अव्वल में पहले पहुंच गया तो कोई हाथ पकड़कर पीछे नहीं कर सकता। वो लोग कर सकते हैं लेकिन इत्तेफाक से मस्जिद भर गई, जुमा का दिन है, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब नमाज पढ़ाने के लिए आ गए तो हुक्म है फाड़ करना आओ सफों को, लेकिन इमाम को जब देखो आ रहा है तो जगह दे दो, इमाम को जगह दे दो। क्या बात। अगर खड़ा भी हो जाए ताजीम के लिए तो इस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। तो जब मस्जिद में जो जहां आकर बैठ गया हाथ पकड़कर पीछे नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसे माहौल में भी इमाम की इज्जत की जाएगी। अगर खड़ा होना चाहो ताजीम के लिए तो खड़े हो सकते हो और उनको रास्ता दे दिया जाए। खाने खुदा में ये एहतराम है, तुम कौन हो इनके कंधे पे हाथ रखने वाले? अरे और कहो यार, यार कहने वाले कौन हो? इनकी इज्जत करो, इनका एहतराम करो, इनकी खिदमत करो। आज इनकी तुम खिदमत करोगे, कल तुम्हें उसकी इज्जत हासिल हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? मैं अपने तमाम भाइयों को, तिरहवा के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज आपने जलसा एक अजीम मकसद के तहत किया। अल्लाह तबारक तआला करम फरमाए, रहम फरमाए। लेकिन नमाजें ऐसी मत पढ़ना, ये अकीदा रख कर कि नमाज में नबी का ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी। मादल्ला बोलो। और गाय का ख्याल आए, बैल का ख्याल आए, गधे का ख्याल आए,
बीवी से सोहबत का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी। ये देवबंदियों ने लिखा है, तो हम ज्यादा तबसरा नहीं करेंगे। पर इतना कह दो, गाय बैल वाली नमाज तुमको मुबारक और नबी के मोहब्बत वाली नमाज हमको मुबारक। शामिल अगर नमाज में हुब्बे रसूल है तो दरबारे हक में फिर वो इबादत कबूल। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ने की आदत डालो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। जो कज़ा हुई है पक्का इरादा कर लो कि अब उसको अदा करूंगा। और सुन लो एक मसला कि कज़ा नमाज की अदायगी का पक्का इरादा कर लिया, अभी 2 ही दिन पढ़े थे, इत्तेफाक से मौत हो गई, नहीं पढ़ सके, तो याद रखना पक्का इरादा कर लिए हो कि पूरी जिंदगी की कज़ा को अदा करूंगा, कज़ाए उमरी पढ़ूंगा, और नहीं कर सके लेकिन पक्का इरादा था, इंतकाल कर गए, तो अल्लाह रहमान, अल्लाह रहीम, अल्लाह करीम, अल्लाह अपने करम से उन कज़ा नमाजों को माफ फरमा देगा और अल्लाह तुम्हें इज्जतों से माला माल। अल्लाह तबारक तआला जल्ला मजदुल करीम इस जलसे नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सबको नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आज हाल ये है, नीला पीला रुमाल ओढ़े रहते, घरों में बैठे रहते, और ये बौड़हा किस्म के लोग मौलवी को बरामदे में नहीं बैठालता और वो बबवा को बेडरूम में बैठालता। 1 हफ्ता ताबीज बनवाएगा, जो ताबीज लिख दे खुरखुर खुरखुर, वही बड़ा मौलाना, वही पीर साहब। सुन लो, जो खुरखुर खुरखुर करे कोई जरूरी नहीं पीर साहब है, बड़ा मौलाना है। और मैं साफ बता दूं, चोखी पगड़ी बांधे तो कोई जरूरी नहीं बड़ा मौलाना है, चमकदार जुब्बा पहने तो कोई जरूरी नहीं बड़ा मौलाना, तलाकत लिसानी हो कोई जरूरी नहीं बड़ा मौलाना, फसीहो बलीग तकरीर कर ले कोई जरूरी नहीं बड़ा मौलाना। आप कहोगे हुजूर फिर बड़ा मौलाना कौन है? एक जुमला अदा करके जा रहा हूं, कुरान हदीस और फिक्र का, शरीयत का इल्म जिसको जितने ज्यादा होगा वो उतने ही बड़ा मौलाना। हमको आपको इस्लाम और सुन्नियत पे कायम रखे और नमाजों के पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमारा आपका खात्मा अल्लाह ईमान पर फरमाए। याद रखो, नबी की मोहब्बत असले ईमान है, जाने ईमान है, रूह ईमान है, जौहर ईमान है। आज के जलसे का यही पैगाम है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।